दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इन न्यूज टॉपिक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच देश में कोरोना की चौथी लहर की भविष्यवाणी। कोरोना की नई लहर की डेट 2 सटीक अनुमान लगा चुके आईआईटी कानपुर ने चौथी लहर आने की तारीख बता दी है। नई कैलकुलेशन के मुताबिक देश में 22 जून से चौथी लहर शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त तक ये पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चलेगी। आईआईटी कानपुर का इससे पहले देश में तीसरी लहर को लेकर जारी अनुमान भी सही साबित हुआ था। ये स्टडी आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शलभ, एसोसिएट प्रोफेसर शुभ्रा शंकर धर और उनके स्टूडेंट सब्र प्रसाद राजेश भाई ने की है। इसे हेल्थ साइंस पर अनपब्लिश्ड प्रिंट ऑनलाइन जारी करने वाली चर्चित वेबसाइट medar-xiv ने 24 फरवरी को पब्लिश किया है। रिसर्चर्स का कहना है कि भारत में कोरोना का पहला केस आने के 936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है। देश में आधिकारिक तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर के 22 जून 2022 से शुरू होने और 24 अक्टूबर तक खत्म होने का अनुमान है। चौथी लहर का पीक 15 से 31 अगस्त के बीच रहेगा। इस दौरान 23 अगस्त को सबसे ज्यादा नए केस सामने आएंगे। उसके बाद केस घटने लगेंगे। स्टडी के मुताबिक चौथी लहर की गंभीरता कोरोना के नए वेरिएंट के आने और देश में वैक्सीनेशन की स्थिति पर निर्भर करेगी। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने देश में तीसरी बार कोरोना लहर को लेकर भविष्यवाणी की है। तीसरी लहर को लेकर उनकी भविष्यवाणी लगभग सही साबित हुई है। मैथमेटिकल मॉडल है भविष्यवाणी का आधार। चौथी लहर की भविष्यवाणी करने वाले आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने इसे बूटस्ट्रैप और गाउसियर डिस्ट्रीब्यूशन जैसी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया है। रिसर्चर्स ने चौथी लहर के पीक के टाइम पॉइंट के बीच कॉन्फिडेंस इंटरवल की कैलकुलेशन की। कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाला एक मेथड है जिसके जरिए सैंपलिंग मेथड में अनिश्चितता या निश्चितता की डिग्री को मापा जाता है। रिसर्चर्स का कहना है कि इस मेथड का इस्तेमाल करके न केवल चौथी लहर बल्कि अन्य देशों में आने वाली लहरों की भी भविष्यवाणी की जा सकती है। इस स्टडी के रिसर्चर्स ने कहा कि भारत समेत कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। वहीं साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे जैसे देशों में चौथी लहर भी आ चुकी है। रिसर्चर्स ने देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी के लिए जिम्बाब्वे का डेटा यूज किया था जो सही साबित हुआ। इससे प्रेरित होकर उन्होंने चौथी लहर को लेकर काम करना शुरू किया। चौथी लहर के लिए भी रिसर्चर्स ने जिम्बाब्वे के डेटा का ही सहारा लिया है। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों से ही कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन की शुरुआत हुई थी, जहां से निकलकर ये भारत समेत दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की वजह बना। कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्टडी करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर शलभ का कहना है कि ये एक अनुमान है। ये साइंटिफिक स्टडी है जो जिम्बाब्वे जैसे उस देश के डेटा के आधार पर हुई है जहां कोरोना की चौथी लहर आ चुकी है। क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी? संबंधित डॉक्टर का कहना है कि भले ही समय बीतने के साथ वैक्सीन की इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, लेकिन सेल्यूलर इम्यूनिटी खत्म नहीं होती। यही इंसान को कोरोना वेरिएंट से बचाती है। बूस्टर डोज को लेकर अभी और स्टडी की जरूरत है। केवल 60+ लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत है। पहली दोनों लहरों की तुलना में जल्दी खत्म हुई तीसरी लहर। भारत में जनवरी में शुरू हुई कोरोना की तीसरी लहर फरवरी के अंत तक लगभग खत्म हो चुकी है। देश में 28 फरवरी को 6,915 केस आए। देश में 27 फरवरी को 8,013 नए केस आए थे। 28 दिसंबर के बाद पहली बार देश में एक दिन में 10,000 से कम नए केस सामने आए। 28 फरवरी को देश की आर वैल्यू घटकर 0.55 रह गई, जो इस कोरोना महामारी में सबसे कम आर वैल्यू है। आर वैल्यू का मतलब होता है कि संक्रमित व्यक्ति कितने और लोगों को संक्रमित कर सकता है।
आर वैल्यू के 1 से कम होने का मतलब होता है महामारी या उस लहर का खत्म होना। इस समय देश के उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां एक्टिव कोरोना केस 1000 से अधिक हैं, वहां आर वैल्यू 1 से कम हो गई है। कोरोना की पहली लहर को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मार्च से जून 2020, फिर जून से दिसंबर 2020 तक। पहली लहर में डोमिनेंट वेरिएंट वुहान वायरस या कोरोना का ओरिजिनल स्ट्रेन था। देश में दूसरी लहर मार्च 2021 में शुरू हुई, जिसका पीक 6 मई को आया। दूसरी लहर का अंत सितंबर 2021 में हुआ। अब तक की सबसे घातक इस लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। देश में तीसरी लहर की शुरुआत दिसंबर 2021 के अंत और जनवरी 2022 से हुई, जो फरवरी अंत तक खत्म हो गई। इस लहर का पीक 20 जनवरी को आया था। इस लहर का डोमिनेंट वेरिएंट ओमिक्रॉन था।